यहाँ से पैदल यात्रा कैलाश की यात्रा स्टार्ट है और अभी दोस्त के पास जा रहा हूँ। उसकी हेल्थ डाउन हो चुकी है, कुछ सीरियस है यार। बस महादेव जी ठीक कर दे, नहीं तो यार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिर पकड़ के बैठा है। हाँ भाई नितिन, कैसा करना है भाई बताओ, जैसा चाहोगे ऐसा हो जाएगा। रुकने चाहो रुकना, और उसके बाद चलो तो फिर चलो चलो फिर। महादेव महाराज जी की जय, सभी सिद्ध साधु संतों की जय। पानी की बोतल, पानी की बोतल रखी नहीं वो बड़े वाले रखे हैं तुमने अंदर। ये तो गंगा जल है, तो मार एक ले एक बूंद गंगा जल पी भाई तू। तो बादल हो रहे हैं ना, आपको दिखा रहा हूँ। आपको देखो संगत जी, देखो महादेव देखो साक्षात। तो कहाँ गए? तो कुछ लोग साधना भी करने आते हैं, वही करने आना चाहिए वैसे तो यहाँ पे। तो सीरियस मैन, जा रहे हैं। क्या सिचुएशन है इसकी, चल सकता है नहीं? चलना तो चाहिए भाई। डाउन है तेरा है। शिव ही सृष्टि है, और शिव ही प्रलय, और शिव ही आदि है, और शिव ही अनंत। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रत्ने कल्पितं वासनमिं जले स्नानं दिव्यं दान्तिकं जाति चम्पकबिल्वपत्रजितं पुष्पं चतुर्भुजं दीपं देवतया शुभते कल्पितं सोवर्णेन खण्डरचिते पात्रे घृतं पाशलक्ष्मी जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा चादर्शकं शास्त्रसमस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं आत्मा तो मैं जानती संचराचर प्रणाम शरीरं गुणं पूजाते विष्णुं समाधि सति साजन विष्णु स्तोत्रं सर्वोत्तमं शम्माता मानसं वेदं वा सर्वं
महादेव महादेव। महादेव महादेव महादेव। तो हमारे में से नितिन वापस जा रहा है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जो कि बहुत बस कह नहीं सकते। उसको स्टे कराया है। अब परिहार रोड में जाते हैं भाई। बस शिव ही शिव है, ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को मेरे पास। पथरीला रास्ता है, खुद पैर जमा के चलना पड़ेगा। चल भाई, ले पकड़ ले। आजा। चलो भाई अक्षय। शमीशान निर्वाण रूपम देवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोप्तीर्थमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो निण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं नगर्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानिर्पतिर्भावगम्या कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारविंद भजन्ति लोके परेवा नराणा न ताव सुखं शांति संतापनाशं प्रसीदं प्रभु सर्वभूता दिवासु न जानामि योगं नमामि शशं बाह्यपन्नमामि शशं रुद्रास्तु
तेरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे कलातीत, हे रुद्र, हे ईशान, हे पशुपति, हे महाकाल महादेव। महादेव, मुझे पता नहीं हंसी क्यों आ रही। शायद ये कुछ हार्मोन्स का वो है, लेकिन मैं अक्षय भी गए थे ऊपर। अक्षय बहुत आग गया था मेरे से, यो वसुधारा पे जब हम बद्रीनाथ गए थे, जब भी बहुत आग गया था। मुझे लगा कि उधर साइड चला गया हुआ, देखो उधर साइड वहाँ पे। लेकिन मुझे ट्रैक जब करा पता चला कि बहुत हार्ड है। तो गाड़ी में आ गया होगा वापस, कार में। नितिन कार में ही आ गया था। पता चल गया मोशन सिकनेस क्या हो गया है। तो भाई महादेव 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 किसे इस बंदे को आज तक मोशन सिकनेस की थकावट देखा, थकावट देखने बंदे से। अक्षय भाई
देखो क्या हालत हो रही है। आगे लेट गया यार। नीचे कुछ स्टे देखते हैं भाई साहब। उधर कब जाएंगे ये नितिन, क्या फायदा हुआ? नीचे डाउनहिल करूँ गाड़ी? क्यों एक से यही रहा यार, गरम में चलाता हूँ मैं। देखिए ये लड़के नहीं आ रहे, देखिए यार तुम तो ज्यादा वो कर रहे। देसी बालक गम गए हो यार तुम। गरम एसी इंजन हीट पे चलाता हूँ, देखता हूँ। हाँ चल रेंज में रुक जा, थोड़ा सा खा पी लो यार। डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा लगा भाई तुझे। और ये लोग जो माउंट एवरेस्ट को सबमिट करें, इनका क्या, इनके बारे में दो शब्द। जो एटमॉस्फेयर वगैरह देख के जब करते हैं, एटमॉस्फेयर साफ रहता है। कैसा फील हो रहा? बस लगा बॉडी के कंग ये बात अगर कोई और कहता मान लेता, ये बात तू कह रहा है यार। मैंने तुझे क्या कहा था यार पहले, मुझे तेरी फिजिकल एक्टिविटीज में कुछ भी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी वहाँ क्या कर ले, मैं पूरा भाग का 15 मिनट में नीचे आ गया मैं। जब आराम से तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या हो गई तुझे यार? गर्म भी नहीं आ रही है, क्या हो रहा? सिर में दर्द होने लगा जब तगड़े वाला भाई। रात में आई नहीं रुकने के अगर रुके रात में डेड बॉडी जाएगी है। डेड बॉडी जाएगी, कंबल ऊपर निकालने पड़ेगा तो। अरे कुछ नहीं यार, महादेव महादेव महादेव। खोपड़े में ठंड बैठ गई मेरे तो। सदियों से यह घाटी ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। सदियों से ऋषि मुनि यहाँ ध्यान करने आते रहते हैं। आज भी यहाँ पहुँचने वाले कई यात्रियों को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यात्रियों ने बताया कि यहाँ पहुंचकर उन्हें ऐसी शांति मिली जो जीवन भर उन्हें कहीं नहीं मिली, जैसी उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। इन हिमालय के पहाड़ों में आकर उन्होंने अपने भीतर उस शांति को महसूस किया।
परिक्रमा कर ले पूरी पहले। हे कैलाशवासी, पता नहीं हम दुनिया के कौन से क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण भगवान शिव का वास है। हम उस भगवान शिव को नमन करते हैं। वो पुल वहाँ को आए थे, वो रहा पुल वहीं भी तो आए थे। वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम। कहते हैं हिमालय की असली सुंदरता सिर्फ उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसकी खामोशी में है, और पार्वती सरोवर उसी खामोशी का सबसे सुंदर रूप है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह केवल एक घाटी नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की तपोभूमि है। सदियों से यह स्थान ऋषि मुनियों, महात्मा जन और साधुओं की ध्यान स्थली रहा है। कहा जाता है कि यहाँ शिव घंटों नहीं बल्कि युगों तक समाधि में लीन रहे। उनके ध्यान की ऊर्जा से पूरा क्षेत्र दिव्य हो गया। आज भी यहाँ पहुँचने वाले कई यात्री बताते हैं कि उन्हें एक अनोखी शांति का अनुभव होता है, मानो समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। इसलिए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण अपेक्षाकृत शांत बना हुआ है। सदियों से यह घाटी साधुओं, यात्रियों और सीमांत क्षेत्र के स्थानीय समुदायों के लिए आस्था और यात्रा का मार्ग रही है। इन्हीं रास्तों से कभी व्यापारिक कारवां और कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री भी गुजरा करते थे। कहते हैं यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि यदि कोई क्रोधी व्यक्ति भी इस धाम में कदम रखे तो उसका क्रोध भी हिमालय की इन ठंडी हवाओं के साथ कहीं खो जाए और मन केवल उस शिव की शांति का अनुभव करता रहे। चारों ओर ये बर्फीले पर्वत, ठंडी हवाएं और गहरा सन्नाटा। इस वातावरण में ऐसा लगता है मानो समय कुछ देर के लिए थम सा गया हो, और प्रकृति अध्यात्म का ऐसा संगम दुनिया में बहुत कम ही जगह पर देखने को मिलता है।
स्थानीय लोगों के अनुसार सदियों पहले इन्हीं रास्तों से व्यापारी तिब्बत जाया करते थे। साधु संत तपस्या के लिए निकलते थे और कैलाश मानसरोवर के यात्री कठिन पैदल यात्रा पूरी करते थे। आज हम उसी ऐतिहासिक मार्ग पर हैं। आज भी जब सूर्योदय की पहली किरण आदि कैलाश की चोटी पर पड़ती है तो पूरा पर्वत सुनहरी आभा से चमक उठता है। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। रात के समय जब आकाश में असंख्य तारे चमकते हैं और चारों ओर पूर्ण सन्नाटा होता है, तब हिमालय की भव्यता मन को भीतर तक छू जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो और हम उस ध्यान में बैठी प्रकृति का भीतर से आनंद ले रहे हैं। जैसा हम अपनी कल्पनाओं में सोचते थे कि शिव के घर जाने का रास्ता कैसा होगा, तो यह रास्ता हमारी कल्पनाओं से भी परे है, हमारे अनुभव से भी परे है और हमारी व्याख्या से भी परे है। इन जगह के बारे में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कहा जाता है जब यहाँ बादल पहाड़ों को ढक लेते हैं और अचानक हट जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव ने कुछ क्षणों के लिए दर्शन दिए हों।